वेलकम टू आवर चैनल। स्टूडेंट्स, आज हम सेमी सॉलिड डोसेज फॉर्म के बारे में पढ़ने वाले हैं। सेमी सॉलिड ऑलरेडी मैं आप लोगों को डिस्कस कर चुका हूं। क्या सेमी सॉलिड प्रिपरेशंस होती हैं, क्या क्या फैक्टर्स हैं जो कि बेस को अफेक्ट करते हैं, और इसके अलावा ऑइंटमेंट्स के मेथड ऑफ प्रिपरेशन और ऑइंटमेंट क्या होता है इसके बारे में डिस्कस किया है। स्टूडेंट, आज हम डिस्कस करेंगे बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है, वो है पेस्ट के बारे में। स्टूडेंट, ऑइंटमेंट और पेस्ट का डिफरेंस, ये जो एक क्वेश्चन है 100% एग्जाम में आता ही आता है, तो आप सब लोगों को ध्यान में रखना है। आज जो मैं मेथड ऑफ प्रिपरेशन बताऊंगा और जो डिफरेंस बताऊंगा वो आपके एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत इंपॉर्टेंट है। स्टूडेंट्स, ऑइंटमेंट और पेस्ट की अगर मैं बात करता हूं, कंसिस्टेंसी की अगर बात करता हूं, पार्टिकल साइज की अगर मैं बात करता हूं, तो अगर आप बात करेंगे तो इसके अंदर जो सॉलिड्स होते हैं, फाइनली डिवाइडेड सॉलिड्स जो होते हैं, वो बहुत ज़्यादा मात्रा में होते हैं। और पेस्ट है क्या? ऑइंटमेंट की तरह ही है। मेथड ऑफ प्रिपरेशन भी इसका जो है ऑइंटमेंट की तरह ही है। ट्रैचुरेशन मेथड, फ्यूजन मेथड, और जो बेस भी यूज़ किए जाते हैं लिक्विड पैराफिन, इसके अलावा वाटर मिसिबल बेस और आपका वाटर सॉल्युबल बेस, वही बेसिस यूज़ किए जाते हैं। बट जो डिफरेंस है वो है सॉलिड कंटेंट का। फाइनली डिवाइडेड सॉलिड कंटेंट जैसे कि स्टार्च हो गया, इसके अलावा हमारे पास जिंक ऑक्साइड हो गया, कैल्शियम कार्बोनेट हो गया। ये कुछ इंग्रेडिएंट्स हैं जो कि इसकी क्वालिटी को, इसकी स्पेसिफिसिटी को थोड़ा सा चेंज कर देते हैं। तो आइए स्टूडेंट स्टार्ट करते हैं कि पेस्ट होते क्या हैं। सेमी सॉलिड प्रिपरेशंस मेंट फॉर एक्सटर्नल एप्लीकेशन टू द स्किन, जैसे कि ऑइंटमेंट होते हैं। ऑइंटमेंट भी एक्सटर्नल एप्लीकेशन होती है, स्किन के ऊपर यूज किए जाते हैं, टॉपिकल यूज के लिए होते हैं। और सेमी सॉलिड प्रिपरेशंस हमारी पेस्ट भी है और ऑइंटमेंट भी है। सेकेंड, इट डिफर फ्रॉम ऑइंटमेंट। यहाँ पे पॉइंट ऑफ डिफरेंस है। It contains large amount of finely divided solids such as starch, zinc oxide, calcium carbonate. और इन्हीं कंटेंट की वजह से, इन्हीं इंग्रेडिएंट्स की वजह से, ड्यू टू द प्रेजेंस ऑफ स्टार्च, कैल्शियम कार्बोनेट एंड जिंक ऑक्साइड, दे बिकम क्वाइट थिक एंड स्टिफ। क्या हो जाते हैं? क्वाइट थिक एंड स्टिफ। बट प्रॉब्लम क्या है? दे आर लेस ग्रीसी। नो, दिस इज नॉट अ प्रॉब्लम एक्चुअली, दिस इज अ पॉइंट ऑफ डिफरेंस कि दे आर लेस ग्रीसी देन ऑइंटमेंट्स. So here you see like why they are differ, because they are having the finely divided solid such as starch, such as calcium carbonate and zinc oxide. Due to like addition of these ingredients, the paste become thick and stiff, but they are less greasy than ointments. So I hope you have understand this particular point. Now the presence of large amount of solid, because finely divided solids are there, makes it less attractive cosmetically. अगर मैं ऑइंटमेंट के कंपैरिजन में बात करता हूं तो पेस्ट की प्रिपरेशंस जनरली मार्केट के अंदर कम मिलती हैं. नेक्स्ट, पेस्ट आर स्टिफ, दे डू नॉट मेल्ट एट ऑर्डिनरी टेम्परेचर. ये आपको ध्यान में रखना है कि ये थिक और स्टिफ मैंने आपको बताया है, तो जिसकी वजह से ऑर्डिनरी टेम्परेचर पे वो मेल्ट नहीं होती हैं. मैथड ऑफ प्रिपरेशन इज सेम एज दैट ऑफ ऑइंटमेंट्स. मैंने आप लोगों को बताया जैसे कि ऑइंटमेंट का मैथड कौन सा था? फ्यूजन मैथड था और ट्रैचुरेशन मैथड था. ये हम यूज करते हैं प्रिपरेशन के लिए. नेक्स्ट आते हैं, पेस्ट कैन बी अप्लाइड टू द अफेक्टेड पार्ट विद द हेल्प ऑफ अ स्पैचुला. देखिए यहां पे मैंने आपको सिर्फ ऑइंटमेंट के पॉइंट ऑफ व्यू, पेस्ट के पॉइंट ऑफ व्यू से बताया. अभी मैं आपको डिफरेंस भी बताऊंगा दोनों के बीच में कहां पे किस किस पॉइंट पे डिफरेंस है. नेक्स्ट हम बात करते हैं कौन कौन से बेस यूज किए जाते हैं पेस्ट में. सबसे पहले हाइड्रोकार्बन बेस. स्टूडेंट्स, आप लोगों ने ऑइंटमेंट के केस में भी सुना था कि हाइड्रोकार्बन बेस थे जिसके अंदर क्या यूज होता था? पैराफिन वैक्स यूज होती थी. हार्ड पैराफिन, सॉफ्ट पैराफिन, लिक्विड पैराफिन. तो स्टूडेंट्स यहां पे हम सॉफ्ट पैराफिन यूज करते हैं, लिक्विड पैराफिन यूज करते हैं. और आप लोगों को याद होगा ऑइंटमेंट के केस में मैंने आप लोगों को बताया था कि अगर हमें ऑप्थेल्मिक ऑइंटमेंट बनाना है तो वहां पे हमें येलो सॉफ्ट पैराफिन यूज करना है. कौन सा? येलो सॉफ्ट पैराफिन. व्हाइट सॉफ्ट पैराफिन कैसे बनता है? जब येलो सॉफ्ट पैराफिन का ब्लीच कर दिया जाता है, ब्लीचिंग एक्शन के द्वारा उसको व्हाइट सॉफ्ट पैराफिन में कन्वर्ट करते हैं. तो जब भी ऑप्थेल्मिक प्रिपरेशंस होंगी वहां पे हमको व्हाइट सॉफ्ट पैराफिन यूज नहीं करना है, क्योंकि वहां पे कुछ ब्लीचिंग एजेंट्स या कुछ केमिकल्स हो सकता है रह जाएं जिसकी वजह से इरिटेशन हो. नेक्स्ट आते हैं, सॉफ्ट पैराफिन एंड लिक्विड पैराफिन आर कॉमनली यूज्ड बेस. सेकंड वन इज वाटर मिसिबल बेस. यहां पे एमल्सिफाइंग ऑइंटमेंट इज यूज्ड एज अ बेस फॉर द रिसोर्सिनोल एज वेल एज फॉर द सल्फर पेस्ट. नेक्स्ट आते हैं वाटर सॉल्युबल बेस में. स्टूडेंट्स यहां पे आप देखिएगा, इट इज प्रिपेयर्ड फ्रॉम हाई एंड लो मॉलिक्यूलर वेट ऑफ पॉलीइथाइलिन ग्लाइकोल्स. स्टूडेंट ये कॉम्बिनेशन है. अगर लो मॉलिक्यूलर वेट पीईजी की बात करता हूं तो लो मॉलिक्यूलर वेट वाले पीईजी जो होते हैं वो लिक्विड्स होते हैं जनरली, और हाई मॉलिक्यूलर वेट वाले सॉलिड्स होते हैं. आपस में मिक्स कर दिया जाता है तो सेमी सॉलिड कंसिस्टेंसी इनके अंदर आ जाती है. तो अब मेथड ऑफ प्रिपरेशन की बात करता हूं तो फ्यूजन मेथड और ट्रैचुरेशन मेथड है. जनरली लिक्विड के लिए हम जो लिक्विड हमारे कंटेंट होते हैं उसके लिए हम क्या यूज करते हैं? हम ट्रैचुरेशन मेथड यूज करते हैं. और जो हमारा फ्यूजन मेथड है, फ्यूजन मेथड किसके लिए यूज किया जाता है?
जहाँ पे हमें सेमी सॉलिड जो हमारे बेसिस होते हैं उनको अगर आपस में मिक्स करना है तो उसके लिए हम फ्यूजन मेथड यूज करते हैं। आइए अब डिफरेंस देखते हैं पेस्ट और ऑइंटमेंट के बीच में क्या डिफरेंस है। नंबर 1, लार्ज अमाउंट ऑफ फाइनली पाउडर सॉलिड्स आर देयर इन द पेस्ट, whereas it contains ointment contains medicament which is actually dissolved or suspended or emulsified in the base. Clear? यहाँ पे क्या है, लार्ज फाइनली डिवाइडेड पाउडर सॉलिड्स रहते हैं, वहाँ पे या तो डिजोल्व होंगे या फिर सस्पेंडेड होंगे या फिर एमल्सिफाइड होंगे। सेकंड, पेस्ट आर थिक एंड स्टिफ, लेकिन यहाँ पे क्या होते हैं, सॉफ्ट सेमी सॉलिड प्रिपरेशंस है। आपको ना फील कंसिस्टेंसी आपको फील हो जाएगी, आप रब करके देखेंगे पेस्ट, आपको हाथों में फील होगा कि आपके हाथ में कुछ पाउडर सा आ रहा है, लेकिन ऑइंटमेंट को जब आप रब करेंगे तो आपको उस टाइप की कंसिस्टेंसी नहीं मिलेगी। पेस्ट आर लेस ग्रीसी whereas ointments are more greasy in nature. Pastes are generally applied with the help of spatula where it is simply applied on the skin. Next is paste forms a protective coating to the area, particular area पे एक protective coating बना देते हैं, whereas it is also used as protective or emollient action. Next, paste contains large amount of powder which is porous in nature, hence perspiration can be escape. लेकिन यहाँ पे ऐसा नहीं है। Ointments are used for the protection of lesions, जो हमारे घाव हो जाते हैं उसकी प्रोटेक्शन के लिए यूज किया जाता है, वहाँ पे perspiration नहीं हो सकता। नेक्स्ट आते हैं, पेस्ट आर लेस मैसरेटिंग देन ऑइंटमेंट्स, वेयरएज अगर यहाँ पे बात करूँ ऑइंटमेंट्स आर मोर मैसरेटिंग इन एक्शन। तो स्टूडेंट्स ये डिफरेंस है ऑइंटमेंट और पेस्ट के बीच में, एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत इंपॉर्टेंट है। जितने भी मैंने सारे पॉइंट्स बताए आप सब लोग उसको अच्छे तरीके से नोट डाउन कर लीजिएगा। आई होप स्टूडेंट्स आपको ये समझ में आया होगा। इन केस फिर भी अगर कोई डाउट रहता है तो आप हमारे कमेंट बॉक्स में जाके कमेंट कर सकते हैं, मैं आपकी प्रॉब्लम वहाँ से भी सॉल्व करने की पूरी कोशिश करूँगा। थैंक यू सो मच स्टूडेंट्स।